गुड ईवनिंग स्टूडेंट्स। अज +2 ਦੀ क्लास ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ चैप्टर 3 स्टार्ट करांगे जो कि +2 क्लास ਲਈ ਇਹ ਮੇਰਾ फस्ट ਲੈਕਚਰ है। चैप्टर शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ इस टॉपिक नूं आसानी नाल बड़े ईजी तरीके दे नाल समझ सकन। तो अज आपां 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। इहदे विच असीं जो स्टडी करना है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ते इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलीमेंटरी ऑपरेशनस। ये 5 टॉपिक आपां इस चैप्टर दे विच रीड करांगे। कोशिश करूँगा भी तुहाडे जिहड़े 5 टॉपिक है 2 वीडियोज़ दे विच कंप्लीट हो जान, बट जे ज़्यादा लैक्चर अपने बनते हो तो जरूर बनावांगे क्योंकि आपां हर एक चीज़ नूं डीपली समझण दी कोशिश करनी है। आओ अज आपां स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस बारे। ठीक है, तो मैट्रिसेस बारे सब तो पहला ठीक है तुहानूं क्लीयर होना चाहिए भी मैट्रिक्स हुंदी की है, भी मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन अपने कोल वो हुंदी की है। तो आप अज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो मैट्रिक्स है डेफिनेशन तो देखो तुहानूं सेम बुक्स वगैरह ते भी मिल जानी है। ठीक है, तो तुहानूं मैं इदां दसदा भी जो मैट्रिक्स है उसनूं डिनोट किदां करदे आ, यानी कि उहदी जिहड़ी नोटेशन है वो किवें दी हुंदी आ, जो उस दियां नोटेशनस ने। एक तो इसनूं क्लोज्ड ब्रैकेट दे नाल शो किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली 100% ज़्यादातर इस दे नाल ही किया जाता है। तो सैकेंड ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट दे नाल इसनूं शो किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर +2 दे विच यही यूज़ होंदे आ। इस तो इलावा 2 होर भी है। ठीक है, उन्हों दी नीड नहीं है। तो ये दोनों ही तुसीं माइंड दे विच कंसैप्ट बना लेने आ भी ये मैट्रिक्स दे। तो नैक्सट मैट्रिक्स मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दिना। जिवें तुहाडे कोल मैं कोई मैट्रिक्स लिख रहा अपने कोलों 4 6 0 2। सपोज करो मैं तुहाडे कोल मैट्रिक्स लिख दी है। ठीक है, तो इसमें मैं एवें भी लिख सकता सी 4 0 6 2। तो हुण इहदे विच जो तुहाडे कोल हॉरीजोंटल्स हुंदियां ने, आ वाला हॉरीजोंटल्स जिहड़ियां लाइन्स ने, हॉरीजोंटल्स जो लाइन ने अपने कोल उन्हां नूं रोज़ कह देंदे ने। मतलब ये रो है, जे मैं कहा तो इनू रो 1 का नाम दे देंदे ने, ये रो 2 अपने कोल। ते जो अपने कोल वर्टिकल लाइन्स ने, ये वाली वर्टिकल लाइन्स ने, जो वर्टिकल लाइन्स इन्हां नूं की कहंदे ने कॉलम्स कह देंदे ने। इन्हां नूं की कहंदे ने कॉलम्स। ठीक है, यानी कि ये तुहाडे कोल कॉलम 1 है तो C1 हो गया, ये तुहाडे कोल कॉलम 2 है तो 2 हो गया। तो देखो हुण तुहाडे कोल रो 2 ने, कॉलम भी 2 ने। ठीक है, तो इसनूं इदां लिखिया जांदा भी ये 2x2 दी मैट्रिक्स है। ठीक है, 2x2 दी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस दे विच जो फस्ट हुंदा है वो रो नूं डिनोट करदा है, जो सैकेंड हुंदा है वो तुहाडे कोल कॉलम नूं डिनोट करदा है। तो हुण जिवें इस दी मैट्रिक्स है जो MN जो मैट्रिक्स है इनू ज़्यादातर MN मैट्रिक्स दे नाल भी डिनोट किया जाता गा, जो कि इहदे विच MN नंबरज हुंदे ने। तुहानूं मैं एग्जाम्पल दिना, जिवें उन्हें जे मैं दी जनरल फॉर्म नोटेशन लिखा दी A11 A11 12 A13 A14 अप टू सो ऑन। ठीक है, सेम फिर मैं नैक्सट लिखा 21 22 23 24। तो मैं इदा देखो एवें भी लिख रहा, ठीक है, एवें भी लिख रहा। तो हुणे मैं तुहानूं दस के हटिया भी जो फस्ट नोटेशन अपने कोल वो किस दे लिए है, रो दे लिए है। जो सैकेंड है वो अपने कोल किहदे लिए है, कॉलम्स दे लिए है। ठीक है, तो यह जस्ट नोटेशन आ गई। तो इसनूं जर्नल ही जे आपां लिखिया इसनूं IJ दी फॉर्म दे विच लिखिया जांदा मैट्रिक्स नूं। ठीक है, तो इनू जे डिनोट कराया जाता तो इनू कैपीटल वर्ड दे विच अल्फाबैट दे विच डिनोट किया जाता भी मान लो सपोज करो A है, कोई समथिंग B मैट्रिक्स है,
जिवें उपर वाली ही एग्जाम्पल लिखती, मान लो सी है, यानी कि कैपीटल दे नाल ही डिनोट किया जाता गा। ठीक है, हुण ये तो देखो 2x2 की मैट्रिक्स सी, ठीक है भी, क्योंकि 2 रो सी 2 कॉलम सी। हुण जे मैं तुहानूं सपोज करो 3x3 मैट्रिक्स कहाँ भी तुसीं लिख के दिखाओ तो बड़ा ईजी तुसीं आसानी नाल लिख सकते हो, क्योंकि ये की हो जाएगियाँ, देखो 3 रोज़ हो जाएगियाँ। ठीक है, 4 0 अपने को लिख रहा मैं, जिवें मर्जी तुसीं तुहाडे समझदे लिख रहे हैं, 7 0 1 3। देखो हुण तुसीं नोट कर सकते हो, ये 3 रो हो गई जो कि हॉरीजेंटल ने। वर्टिकल देखो तुहाडे कोल 3 कॉलम हो गए जो कि वर्टिकल ने। तो इसनूं लिखण दा मैथड की है 3x3। ठीक है, ज़्यादातर तुहाडे कोल +2 क्लास दे विच 3x3 की मैट्रिक्स आती है, उस तो ज़्यादा नहीं आती। बाय चांस आ जाती है तो तुहानूं हुण क्लीयर ही हो गया होना। तो ये देखो 3x3 की इस टाइप दी भी मैट्रिक्स आउणगियां तुहानूं, जिवें सपोज कर लो 2 0 4 1 3 0। तो ये देखो रो कितनी तुहाडे कोल 2 रो ने, कॉलम कितने तुहाडे कोल 3 कॉलम ने। तो हुण जे मैं इनू लिखांगे, फस्ट मैं तुहानूं दस्सिया की हुंदा रो, क्योंकि रो 2 ने, तो कॉलम तुहाडे कोल 3 ने। तो इस मैट्रिक्स नूं की कहांगे आपां 2x3 की मैट्रिक्स कहांगे। ठीक है, जरनल फॉर्म मैं तुहानूं लिख के दिखाई है इसकी, तो आप ज़्यादातर 2x2 की जे लिखा करांगे जरनल फॉर्म। ठीक है, तो ये होया करूगी तुहाडे कोल A11 A12 A21 A22, ये तो 2x2 की है। जे मैं 3x3 की गल करा, तुहाडे कोल A11 A12 A13 सैकंड रो होगी। ठीक है, A22 A23 A31 A32 A33। देखो 3 रो हो गई, ये 3 ही कॉलम हो गए। ठीक है, तो अपने को 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो हुण इस दी जो टाइप्स ने आपां वो करांगे। सैकंड जो कंसैप्ट है इसका, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस दियाँ टाइप्स ने वो रीड करांगे। ठीक है, मैं तुहानूं एक बार एक्सप्लेन करता जाऊँगा। जिवें तुहाडे कोल फस्ट टाइप है इसकी, जो कि है रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिस टाइप नाल तुहाडे कोल रैक्टेंगल हुंदी सी, जिवें आपां पिछली क्लासेस दे विच एरिया नहीं फाइंड करदे हुंदे सी रैक्टेंगल्स दा, भी जिहड़ियां उहदियां ये साइड हुंदियां सी, ओपोजिट साइड हुंदियां सी इक्वल हुंदियां सी, ये वालियां साइड्स की हुंदियां सी इक्वल हुंदियां सी। सेम ही इत्थे मैट्रिक्स दे विच है। ठीक है, भी जिथे M बाय क्रॉस की तो आप मैट्रिक्स दसनी है, इनू M/N कहा जाता है। मैं तुहानूं उपर भी दस्सिया सी स्टार्टिंग ते। ठीक है, तो M/N की मैट्रिक्स होनी चाहिए, बट जो M ते N आ नॉट इक्वल टू, मतलब जो रो ते कॉलम आ वो इक्वल नहीं होने चाहिए। देखो मैं एग्जांपल दिना तुहानूं रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, जिवें मैं तुहाडे कोल मैट्रिक्स लिख ली 1 2 3, इत्थे समथिंग कुछ होर लिख लो 4 3 2। देखो जे उपरली डायग्राम के नाल तुसीं मैच करो, देखो ये रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, यानी कि ये रो 2 हो गई तो कॉलम इसके 3 हो गए। ठीक है, ये रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रो ये 2 हो गई, तो जे मैं कॉलम की गल करा इस 3 हो गए। देखो M किस दे लिए लियाने हुंदे आपां, रोज़ दे लिए लैंदे हुंदे आ, तो 2 नॉट इज इक्वल टू 3 कदे भी ये पॉसीबल नहीं हो सकता। तो यह रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनीशन है। ठीक है, इन्ना टॉपिक तुहानूं आई थिंक समझ आ गया होना। तुसीं वीडियो की जे कई बार क्वालिटी घट जाती है तो क्वालिटी तुसीं वधा लिया करो। ठीक है, आई थिंक मैनूं लगदा भी 360 ते वीडियो जो है वधिया तुहानूं दिखाई देगी। तो नैक्सट इता फस्ट सी रैक्टेंगुलर दी। सैकंड हैगी है तुहाडे कोल स्क्वायर मैट्रिक्स। सैकंड डेफिनेशन है तुहाडे कोल स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सेम एज इट इज़ जिन्नियां कि मैं तुहानूं एग्जांपल्स दित्तियां ने उहदे नाल दी, बस इहदे विच जो ऑर्डर होऊगा। ठीक है, ऑर्डर मीन इसे नूं ही कहा जाता भी, जिवें 2x2 का। ठीक है, कोई ऑर्डर ले लिया मैं 3x3 का,
इसनूं आपां स्क्वायर मैट्रिक्स कहांगे। बट जे इदां दी कोई मैट्रिक्स लै लई, सपोज करो जिहदे विच रो तां 3 हो गईयां, कॉलम 1 हो गया, तो इसनूं आपां स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। इस चीज़ का तुसीं ख्याल रखना। स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली की होगा जिहदे विच जो नंबर ऑफ रोज़, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू किस दे होणगे, नंबर ऑफ कॉलम्स दे। ठीक है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स दे होणगे उन्होंने आपां की दा नाम दे दांगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का। जे एग्जाम्पल देखो मैं तुहानूं लिख भी दित्ती है, कंप्लीट करना कंप्लीट कर लो इसनूं। देखो 2 ही रो ने, ठीक है, 2 ही अपने कोल कॉलम ने। जे 3x3 दी लिखांगे, कोई भी एग्जाम्पल तुसीं लै सकदे हो, तो ये 3x3 दी है। ठीक है, इसनूं आपां स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दिंदे आ। ठीक है, तो नैक्सट इहदी जो डेफिनीशन आ तुहाडे कोल है, थर्ड डेफिनीशन है जो वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स दे विच हुण तुहानूं पता है भी जो आपां मैट्रिक्स लैंदे सी, ठीक है, आ उपर ही लईआं, देखो इहनूं रो कहने ना, इनू आपां कॉलम कहने हैं, बट इत्थे तां आपां रो की गल कर रहे हैं। तो हुण रो मैट्रिक्स का मतलब की है भी जिस दे विच ओनली 1 रो होवे, कॉलम की कोई मैंशन नहीं, कॉलम जिन्ने भी हो सकते हैं। मतलब जिवें मैं तुहानूं एग्जाम्पल लिखती आ लिखती, ठीक है, ये की है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, जिस दे विच देखो रो तो 1 ही है, आपां रो लई फस्ट लैंदे हुंदे आ, ते बाय कॉलम किन्ने देखो 4। कॉलम का कोई मैंसन नहीं, बट रो तुहाडे कोल की होना चाहिए, ओनली 1 ही होनी चाहिए, कॉलम मैंसन नहीं, जिन्ने भी हो सकते हैं। तो देखो इत्थे 4 आ, तो उसनूं आपां रो मैट्रिक्स कहांगे। ठीक है, जे मैं लिखां इनू जर्नल दे विच 1 मल्टीप्लाई n, n का मीन की है भी कॉलम किन्ने भी हो सकते अप टू सो ऑन, तो उसनूं आपां की कहांगे, रो मैट्रिक्स का नाम भी कहांगे। इसनूं रो वैक्टर भी कह दिंदे ने। ठीक है, एग्जाम्पल मैं तुहानूं दे दित्ती है इसकी। तो फोर्थ जो है तुहाडे कोल डेफिनीशन वो हैगी आ कॉलन मैट्रिक्स। ये तो तुहानूं शायद आई थिंक क्लीयर ही हो गया होगा, क्योंकि ऊपर मैं तुहानूं रो मैट्रिक्स करवाई है, तो कॉलम मैट्रिक्स तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। बट फिर मैं तुहानूं दस दिना भी इस दे विच की होगा। देखो जो रो होणगियां वो की होणगियां तुहाडे कोल बहुत सारियां हो सकदियां ने। मान लो 6 0 5 4 ये मैट्रिक्स लईए। देखो रो ये चैक करो, देखो 1 रो है, 2 रो है, ठीक है, 3 है, तो तुहाडे कोल की है 4 रो है। तो देखो रो अपने कोल 4 हो गई, कॉलम तुहानूं देखो की दिख रहा, ओनली 1 ही दिख रहा ना। तो जिस मैट्रिक्स दे विच, ठीक है, ओनली 1 कॉलम होवे, ठीक है, रो जरूरी नहीं है अपने कोल भी किन्नियां भी हो सकदियां ने, उसनूं असीं की कह दिंदे आ, कॉलम मैट्रिक्स का नाम दे दिंदे आ। जिवें इहदा जर्नल डिनोट कीता सीगा, तो कॉलम का भी सेम ही है, बट चेंज कर देंगे आपां, रो आपां चेंज करी चलांगे। देखो कॉलम सेम ही रहूगा जो तुहाडे कोल कॉलम होगा। ठीक है, ये चीज़ का तुसीं ख्याल रखना, बड़ियां ईजी जिहियां डेफिनीशन ने। तो नैक्सट जो इसकी डेफिनीशन है तुहाडे कोल फिफ्थ, डायगनल एलीमेंट्स। डायगनल एलीमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। हुण डायगनल एलीमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, हुण ना जिन्ने भी सच्चा उपर लिखे आ ना आपां, ये सारे की ने एलीमेंट ने दे मैट्रिक्स दे, जो भी आपां उपर लिखे आ, जिन्ने भी आपां उपर लिख चुके हैं वो सारे की ने एलीमेंट ने। हुण डायगनल मैट्रिक्स हुण आपां छोटी क्लासिस दे विच भी तो करते आ रहे हैं। जिवें हुण मैं एक स्क्वायर लै ली, ठीक है, जां आपां कोई रंबस लै ली, कोआर्डीनेटर लै ली, उहदे विच एक लाइन जी ड्रा कर दिंदे सी, ठीक है, उसनूं की कह दिंदे सी आपां, डायगनल दा नाम दे दिंदे सी। ठीक है, ये स्टैप नाल भी हुंदी सी। सपोज करो तुसीं ये बना ली है, तो ये भी, तो इसनूं आपां की नाम दे दिंदे सीगे, डायगनल दा नाम दे दिंदे सीगे। तो सेम इत्थे भी होई है। हुण जदों कोई भी आपां मैट्रिक्स लिखते हैं, जिवें मैं तुहानूं जर्नल वाली लिख के दिखाई सी, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। हुण जो इस दे विच आह वाली एंट्रीज़ ने तुहाडे कोल A11
A1 A22 A33 ये की हो गए तुहाडे कोल डायगनल एलीमेंट हो गए, यानी कि किहड़ियां एंट्रीज तुहाडे कोल A11 A22 A33 अप टू सो ऑन होणगे। बट इत्थे तां आपां 3/3 दी लिया तो तीनों ही तुहाडे कोल डायगनल होणगे। बट जे मैं N क्रॉस M क्रॉस N दी लवां तां तुहाडे कोल ये लास्ट तक डायगनल किन्ने होणगे, देखो सेम ही ने, ठीक है। तो इसनूं आपां लिख सकते हैं, वैसे तो आई ये विचकार वाली भी लिख सकते हैं तो लास्ट भी लिख सकते हैं आपां जे लिखना होवे NN, ठीक है, क्योंकि दोनों एंट्रीज की होणगियां बिल्कुल सेम होणगियां, ठीक है। हुण क्लीयर हो गया तुहानूं भी डायगनल एलीमेंट्स मैट्रिक्स दे विच किहड़े हुंदे आ। ते नैक्सट आ गया तुहाडे कोल इसे दे विच ही पार्ट है प्रिंसीपल डायगनल। तुहाडे कोल की है प्रिंसीपल डायगनल, जो वो किहड़े हुंदे ने। हुण प्रिंसीपल डायगनल्स की मैं तुहाडे कोल गल करां, इसनूं होर नाम दे नाल भी जाणिया जांदा गा लीडिंग डायगनल्स, ठीक है, और इसनूं सिंपली डायगनल्स भी कह देंगे आ, ठीक है। तुसी तीनों नाम इसदे याद रखने हैं क्योंकि कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता गा, ठीक है। तो हुण बस जो मैं एलीमेंट दसे सीगे, ठीक है, डायगनल ही, तो इन्हों ही असी जो डायगनल है, मतलब देखो आ इस लाइन तो स्टार्ट हो रहा, देखो तो इसनों आपां की कह दिंदे आगे प्रिंसीपल डायगनल्स और लीडिंग डायगनल्स और सिंपली डायगनल्स, ठीक है। तो हुण जे मैं इत्थों लिखा सेम ही डेफिनेशन है इसकी, बस इत्थे एलीमेंट्स की गल करी सी, इत्थे प्रिंसीपल डायगनल्स की, ठीक है। नैक्सट आ गई दी थर्ड जो डेफिनेशन है इसे पार्ट दे विच ही है, ये तुहाडे कोल फस्ट सी, ये तुहाडे कोल सैकेंड है, तो थर्ड जो इसकी डेफिनेशन है वो है अपने कोल डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। पहले आप डायगनल एलीमेंट्स के बारे गल करिए, फिर आप प्रिंसीपल डायगनल्स के बारे गल करिए, हुण आप डायगनल्स मैट्रिक्स की गल करते हैं। हुण जिवें मैं तुहाडे कोल कोई मैट्रिक्स लिखती, जिवें सपोज करो 1 0 0 0 4 0 0 0 7, ठीक है। ये तुहाडे कोल की है डायगनल एंट्री है, कै बाय कै दी मैट्रिक्स है 3/3 दी। इसनूं तुसीं इदां भी लिख सकते हो ऑर्डर 3, जे तुहानूं ऑर्डर 3 भी लिखे आ गया तो इसका मतलब भी की है सेम ही है भी 3/3 दी मैट्रिक्स है। तो ये तुहाडे कोल की है डायगनल एलीमेंट डायगनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये नोट जरूर रखना भी जो इसदियां आ एंट्रीज होणगियां, ठीक है, ये सारियां की होणगियां जीरोज होणगियां, इकल्लियां जो आ एंट्रीज ने तुहाडे कोल की है ये नॉट इक्वल टू 0 होणगियां, मतलब ये कदे भी तुहाडे कोल 0 नहीं हो सकदी। हाँ बट पॉसिबिलिटी है 0 कदों होणगे, मैं तुहानूं एक डेफिनेशन दसूँगा जीरो मैट्रिक्स की, उदों ये आपां 0 कह सकते हैं। बट इसनूं एक लिखण दा मैथड होर भी है, ठीक है। इस टाइप नाल भी तुसीं लिख सकते हो, जां तुसीं शॉर्ट दे विच आपां डायगनल लिख के 1 कले डायगनल एलीमेंट पिकअप कर लो, तो इसनूं एवें भी लिखिया जा सकदा, ठीक है। दोनों ही वे ने, तो ये डायगनल मैट्रिक्स की तुहाडे कोल डेफिनेशन सी, ठीक है। तो नैक्सट इसे पार्ट दे विच ही है तुहाडे कोल जो कि डेफिनेशन मैं तुहानूं करवा रहा, स्केलर मैट्रिक्स, जो इसे दा ही पार्ट है फोर्थ पार्ट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स दे विच तुहाडे कोल सेम जिवें आपां डायगनल मैट्रिक्स करी है, ठीक है, उहदे विच की सी अपने कोल जो ये एंट्रीज सी, इस तो अलावा वो की सी अपने कोल 0 सी। हुण देखो सेम डायगनल मैट्रिक्स की टाइप ही है जी, ठीक है, 3/3 की मैट्रिक्स है। बट स्केलर मैट्रिक्स के लिए जो डायगनल्स एलीमेंट होणगे वो इक्वल होने चाहिए ने, ठीक है। की होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, जिवें देखो इत्थे तो देखो इक्वल नहीं है सी 1 4 7 सी, तो अपने कोल डायगनल मैट्रिक्स सी। बट स्केलर मैट्रिक्स के लिए तुहाडे कोल की होने चाहिए ने एंट्रीज जो A11 जिवें 4 है इत्थे, A22 4 है,
A334 है। ये सारिया एंट्रीज़ की होनी चाहिए ने, इक्वल होनी चाहिए ने। जे एंट्रीज़ अपने को इक्वल ने तो आप इसनूं की कह सकते हैं भी ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सी सारे डायगनल मैट्रिक्स दे विच। ते थर्ड जो स्टार्ट हो रही है अपने कोल उहदे विच की है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड हैगी अपने कोल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे विच की होगा तुहाडे कोल जिवें हुण मैं सिंपल एग्जांपल देना तुहानूं 1 0 0 1 जो आ एंट्री होणगियां ऑलवेज की होणगियां 1 1 होणगियां ते ये तुहाडे कोल की होणगियां 0 होणगियां। जे मैं 3/3 की गल करां तो 2/2 दी सी तुहाडे कोल, 3/3 की गल करां देखो 2/2 दी है, इस नूं मैं 3/3 दी बनाऊँगा 0 0 1 तो यानी कि आ जो तुहाडियां एंट्रीज़ ने तुहाडे कोल की होण ये 1 1 होण। ठीक है, तो अपने कोल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। तो इसका सैकंड नाम की है, इसनूं यूनिट मैट्रिक्स का नाम भी दिता जाता। तो इसनूं डिनोट किस नाल कराया जाता? आई नाल। हुण देखो जी 2/2 की मैट्रिक्स है तो ये फिक्स दे विच पैर दे विच जिवें आपां I2 लगावांगे, जिवें आह तुहाडे कोल 3/3 की है तो इसनूं आपां इहदे पैर च 3 लगावांगे। ठीक है, जे हुण मैं आइडेंटिटी 1 की गल करां तो तुहाडे कोल जो मैट्रिक्स बनूगी ओनली 1 ही होगी। ठीक है, तो इन्नियां सारियां एग्जाम्पल्स ठीक है सॉरी जो इहदियां टाइप्स ने। ठीक है, तुहानूं आई थिंक अभी समझ आ गई हुण। तो आपां नैक्सट इहदी डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ इत्थे ध्यान रखियो भी जो एंट्रीज़ तुहाडे कोल हुण आपां ज़्यादातर पहलां भी दस चुके हैं मैं तुहानूं भी जो एंट्रीज़ हुंदियां ने जिवें IJ इनू IJ नाल भी लिखिया जाता भी ये M कहंदे सी आपां, M किस नूं कहंदे सी आपां रो नूं कह दिंदे सी, J आपां किस नूं कह दिंदे सी N नूं कह दिंदे सी, N आपां कॉलम नूं कह दिंदे सीगे। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिथे तुहाडे कोल IJ नॉट इक्वल टू होण उत्थे जो एंट्री होगी वो की होगी देखो 0 होगी। इत्थे देख चैक कर सकते तुसीं 1 2 है, I तुहाडे कोल 1 है, J तुहाडे कोल 2 है, दोनों इक्वल नहीं ना हैगे तो एंट्री की हो जूगी तुहाडे कोल ये 0 हो जूगी। जिथे इक्वल हो गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे उत्थे तुहाडे कोल जो एंट्री हो जूगी वो की हो जूगी 1 हो जूगी। चैक कर लो तुसीं। ठीक है, देखो आई देख लो A1 1 A2 2 जिथे सेम ने तुहाडे कोल तो वह की हो गया अपने कोल 1 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो नैक्सट डेफिनेशन हैगी फोर्थ जीरो मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स की ठीक है, हुण तुहानूं पता ही है भी जीरो मैट्रिक्स दे विच जिहड़ियां ऑल एलीमेंट्स ने, ऑल एलीमेंट्स मीन भी जिवें 0 0 0 ठीक है, ये 2/2 दी है, इनू O दे नाल डिनोट कर दिंदे ने। ठीक है, जिवें इनू लिख सकते हैं 2,2 ही इनू 2 बार लिखांगे भी 2। जे मैं हुण O2,3 की गल करां तो देखो ये 2 रो हो गई 0 0 0 3 कॉलम हो गए। ठीक है, रो ये 2 हो गई, कॉलम तुहाडे कोल 3 हो गए। ठीक है, तो इनू आप की कहते जीरो मैट्रिक्स कह दें। ठीक है, एक इहदा आलसो ना होर भी है, एक की है उसका नाम नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ठीक है, ये 2 नाम ने। ठीक है, तो इस डेफिनेशनस ने बड़िया ईजी डेफिनेशनस ने। ठीक है, एक बार जरूर तुसीं ध्यान नाल वेखना। तो नैक्सट हैगी है फिफ्थ तुहाडे कोल जो डेफिनेशन है वो हैगी है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे विच जो तुहाडे कोल है 2 डेफिनेशन होणगियां। एक तुहाडे कोल ट्रायंगुलर दे विच अपर ट्रायंगुलर होवेगी। ठीक है, एक तुहाडे कोल होवेगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हुण मैं जे अपर की गल करां, अपर जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होवेगी उस दे विच तुहाडे कोल जिवें मैं एग्जांपल लवां 2 4 6 0 3 5 0 0 9
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है भी देखो ट्रायंगल आप इस टाइप नाल ही बनाने ਹੁੰਦੇ ਆ। वैसे तो बहुत सारिया टाइप्स ने ट्रायंगल दियाँ, जस्ट इत्थे तुहानूं समझाउण दे लई इस ट्रायंगल ही है। जिवें ना इत्थे देखो तुहाडे कोल देखो आ की बन रही है उपर ट्रायंगल ही बन रही है ना, ठीक है। यानी कि अपर ट्रायंगुलर वो आ जिस दियां हेठ वालियां एंट्रीज ने वो की होण जीरो होण। ये कदों जीरो हो सकदियां ने, यानी कि आई जे कदों जीरो होऊगा जदों आई दी वैल्यू आ वो की होवे ग्रेटर दैन जे होवे। देखो जिवें ना तुहाडे कोल एंट्री किहड़ी हुंदी है A21 ही हुंदी है ना, सैकंड रो फस्ट कॉलम, ठीक है। हुण A21 तो हुण देखो आई की है तुहाडे कोल 2 है, वो जे तो की है ग्रेटर है ना 1 तो फिर उस दे लिए एंट्री की होगी है जीरो होगी, ठीक है। तो लोअर दे विच इस तो बस उल्ट है, ठीक है। जो उपर वालियां एंट्रीज ने वो जीरो होणगियां, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं लिख दिना जिवें 5 6 3 0 0 2 4 0 1, ठीक है। जो ये देखो उपर वाली एंट्रीज ने वो की हो गई जीरो हो गई, तो नीचे जो है लोअर ट्रायंगुलर बन गई अपने को, तो इसनूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये नालों कंसैप्ट उल्ट है, आई जे जीरो होऊगा कदों जदों आई है जिहड़ा वो लैस होऊगा जे तो, ठीक है। यानी कि जिथे आई की वैल्यू लैस होगी जे तो। जिवें सपोज करो आ एंट्री तुहानूं पता है किहड़ी हुंदी है ए फस्ट रो सैकंड कॉलम, तो फस्ट रो ते सैकंड कॉलम आई तुहाडे कोल की आ 1 है, तो जे तुहाडे कोल की है 2 आ। चैक कर लो तुसीं 1 लैस दैन 2 हुंदा ही है, तो जिथे लैस हो गया उत्थे एंट्री की होगी वो जीरो होगी, इसलिए आ एंट्रीज की ने ये तुहाडे कोल जीरोज ने। तो इसनूं आपां की कह दिंदे आ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नाम दे दिंदे, ठीक है। तो ये सी डेफिनेशनस, ठीक है। तो आपां नैक्सट इहदा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो पहला एक छोटा जिहा कंसैप्ट देख लो और जो इस दे विच ही है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मीन की है तुहाडे कोल, जिवें मैं तुहाडे कोल एक एग्जाम्पल ली है भी ABCD इज इक्वल टू तुहाडे कोल 1 3 2 4। तुहानूं ये भी पता भी जो आ मैट्रिक्स दी एंट्रीज ने एलीमेंट होंदे ने उन्होंने अपन A11 A12 ये सैकंड रो है A21 A22, ये अपने कोल देखो की है सेम ही होगा, ये भी A11 A12 A21 A22। हुण तुहानूं पता है देखो बिल्कुल सेम ने, तो जो इक्वल रखांगे तो जो A11 वो A11 दे इक्वल होगा, ठीक है। A12 किस दे इक्वल होगा A12 दे, तो A21 A21 दे इक्वल होगा, A22 जो आ A2 दे इक्वल होगा। तो फिर इत्थों जे मैं AB दी वैल्यूज़ या CD दी फाइंड करने नूं कहां तुहाडे कोल आंसर की बन जू A इज इक्वल टू किस दे हो जू, फिर देखो 1 दे हो जूगा। जे मैं D दी वैल्यू की गल करां तुहाडे कोल किस दे इक्वल हो जूगा, देखो 4 दे इक्वल हो जूगा। जे मैं B की गल करां तो तुहाडे कोल 2 दे इक्वल हो जूगा, ठीक है। जे C की गल करां मैं तुहाडे कोल 3 दे इक्वल हो जूगा, ठीक है। तो आई थिंक मैनूं लगदा भी तुहानूं समझ आ गया होवे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो हुण देखो ये सी इस दियां डेफिनेशनस, ठीक है। तो होप सो भी एक बार तुसीं दोबारा वीडियो वेख लिओ, ठीक है, तो तुहानूं ईजीली समझ आ जाणगियां। हुण मैं तुहानूं फस्ट इक्को ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तुसीं ट्राई कर लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है। तो देखो एक तुहाडे कोल फस्ट क्वेश्चन लैके चल रहा मैं आई जे स्टेटमेंट आ तुहाडे कोल, तुसीं कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है आपां ने, यानी कि मैट्रिक्स बनाउणी है 2x2 दी, ठीक है। 2x2 दी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जे कोई आपां लैट कर ली A 2x2 का मतलब तुहाडे कोल 2 रो हो गई, इस दे विच 2 कॉलम हो गए। तो जे मैं जरनली लिखा एलीमेंट A11 A12 A21 A22,
ठीक है, मतलब अपने आ एलीमेंट फाइंड करने हैं। हुण ये एलीमेंट इस वैल्यू च पुट करके आप फाइंड कर लाँगे। तुहानूं पता भी फस्ट वैल्यू जिवें हुण A11 है, ठीक है, फस्ट वैल्यू की हुंदी है, रो हुंदी है, सैकंड वैल्यू तुहाडे कोल की हुंदी है, कॉलम हुंदी है। तो बस जस्ट आपां की करांगे, इत्थे पुट कर दांगे। तो हुण जे इत्थे आई दी वैल्यू की गल करां, 1 ते 2 ही होणगीਆਂ, क्योंकि 1 ते 2 दे विच ही अपने कोल मैट्रिक्स 2x2 दी मैट्रिक्स है। जे ਦੀਆਂ वैल्यूज़ भी अपने कोल 1 2 ही होणगीਆਂ। हुण जदों मैं A11 फाइंड करूँगा, इत्थे पुट कर रहा मैं इस स्टेटमेंट दे विच A11, तो 1/1 1 ही है, तो 1 ही आ जाना। ठीक है, जे मैं A12 की वैल्यू की फाइंड करा, इत्थे पुट करना। ठीक है, आई है तुहाडे कोल 1 है, जे तुहाडे कोल 2 है, इत्थे पुट कर दो 1/2। जे मैं तुहाडे कोल A121 फाइंड करना, देखो हुण आई तुहाडे कोल 2 हो गया, जे तुहाडे कोल 1 हो गया, इत्थे पुट कर दिंदे आ 2/1। हुण तुहानूं पता भी जे नीचे डिनोमीनेटर च 1 आ जाए तो अपने कोल 2 ही रह जाता है। ठीक है, जे 2 की गल करा तो तुहानूं पता इत्थे पुट करना आपां ने, फिर तो 2/2 कैंसल हो जाना, 1 आ जाता, 1 आ जाना। हुण देखो अपने कोल सारी वैल्यू जो आपां फाइंड करने सी मिल गई। तो जो आपां मैट्रिक्स सिलैक्ट करी सी, स्टार इक्वेशन का नाम दे लो, चाहे इनू 1 इक्वेशन का नाम दे दो, उत्थे पुट कर दो। देयरफॉर A इत्थे पुट कर दो, A11 1 है, 1 2 तुहाडे कोल 1/2 है। ठीक है, जे मैं 2 1 की गल करा तो 2 है तुहाडे कोल, जे 2 2 की गल करिए अपने कोल की है वो 1 है। तो ये तुहाडी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी जो आपां नूं फाइंड करने के लिए इन्होंने जब बनाउण दे लई कहा सी। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन ने। ठीक है, मैं तुहानूं मॉडर्न दे मैथ तो करवा रहा। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज तुहानूं 3A दे विचों सारे ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, होप सो, उम्मीद है भी तुसीं क्वेश्चन नूं ट्राई जरूर करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन होर करवा देना तो जो तुहाडा होर भी कंसैप्ट क्लीयर हो। वैसे तो मैं करवा चुकिया इक्वालिटी वाला। ठीक है, इक्वालिटी वाला होर क्वेश्चन एक मैं तुहानूं करवा दा। जिवें हुण तुहाडे कोल नैक्सट क्वेश्चन है, जिवें स्टेटमेंट मैं ली है x+2/5 - (5) 3 = 7 - 2 5 3। तुसीं x ते y दी वैल्यूज़ फाइंड करनी ने, किस दी वैल्यूज़ फाइंड करनी ने, फाइंड दियाँ जो वैल्यूज़ x एंड y दी वैल्यूज़ तुसीं ने फाइंड करनी। हुण तुहानूं पता भी इक्वालिटी ऑफ रूल लग जूगा, जो A11 है = A11 दे होऊगा। ठीक है, जो आप उपर ही आ कर चुके हैं A11 = A1, तो इत्थे की हो जू तुहाडे कोल जो x+2y है वो = की हो जू 7 हो जूगा। ठीक है, इनू फस्ट का नाम दे लो। तो y की मैं जे गल करा वो किस दे इक्वल हो जू, -2 दे, -y = -2 हो जू, माइनस माइनस तुहाडे कोल प्लस हो जाना। तो y की वैल्यू तुहाडे कोल की आ जानी 2। वो y की वैल्यू जो 2 फस्ट च पुट कर दो। ठीक है, पुट y = 2 इक्वेशन 1 इत्थे पुट कर दो, जिथे y तुहाडे कोल x+2 2 वैल्यू y की पुट करती = 7x। तो तुहाडे कोल की हो रहा, देखो 4 हो जाना 7।